क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम बदलना चाहते हो लेकिन बदल नहीं पाते? तुम नई आदत शुरू करते हो, फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हो। तुम पॉजिटिव सोचना चाहते हो लेकिन वही नेगेटिव थॉट्स वापस आ जाते हैं। तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो लेकिन वही पुराने डर तुम्हें रोक देते हैं। और फिर धीरे धीरे तुम ये मानने लगते हो, शायद मैं ऐसा ही हूं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी परमानेंट नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं है, और जिस इंसान को तुम आज मैं कहते हो वो सिर्फ सालों से दोहराई जा रही आदतों का एक कलेक्शन है, तो यही आइडिया है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ की। और यहीं से इस किताब की सबसे शॉकिंग जर्नी शुरू होती है, क्योंकि ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये तुम्हारे पूरे सेल्फ कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती है। अब ध्यान से सुनो, तुम हर दिन लगभग वही सोचते हो जो कल सोचा था, और कल वही सोचोगे जो आज सोच रहे हो। मतलब तुम्हारे थॉट्स रिपीट हो रहे हैं, और क्योंकि थॉट्स रिपीट हो रहे हैं तुम्हारी फीलिंग्स भी रिपीट हो रही हैं, और क्योंकि फीलिंग्स रिपीट हो रही हैं तुम्हारे एक्शंस भी रिपीट हो रहे हैं, और क्योंकि एक्शंस रिपीट हो रहे हैं तुम्हारी लाइफ भी रिपीट हो रही है। अब इमेजिन करो, अगर हर दिन वही थॉट्स, वही इमोशंस, वही रिएक्शंस चलती रहें तो फ्यूचर अलग कैसे होगा? यही क्वेश्चन जो डिस्पेंजा पूछते हैं। अगर तुम वही इंसान बने रहते हो तो तुम्हारी जिंदगी नई कैसे बनेगी? अब एक डीप ट्रूथ, ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर को क्रिएट नहीं कर रहे, वो अपने पास्ट को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड हर समय पुराने एक्सपीरियंसेस से ऑपरेट कर रहा है। किसी ने उन्हें हर्ट किया था, वो आज भी उसी पेन से सोच रहे हैं। किसी फेलियर ने उन्हें तोड़ा था, वो आज भी उसी फियर से डिसीजंस ले रहे हैं। किसी रिजेक्शन ने उन्हें रोक दिया था, और आज भी वही मेमोरी उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनी हुई है। अब इमेजिन करो, एक इंसान को 5 साल पहले बिजनेस में लॉस हुआ, आज नया अपॉर्चुनिटी सामने है, लेकिन उसका माइंड क्या कहता है? मत करो, फिर से फेल हो जाओगे। रियलिटी नहीं बोल रही, पास्ट बोल रहा है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी भी पास्ट को याद रखता है। जो डिस्पेंजा कहते हैं, कई बार इंसान इतना लंबे समय तक स्ट्रेस, फियर और नेगेटिविटी में रहता है कि उसका शरीर उन इमोशंस का एडिक्टेड हो जाता है। हाँ, एडिक्टेड। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन कंप्लेंट करते हो, हर दिन फ्रस्ट्रेशन फील करते हो, हर दिन विक्टिम माइंडसेट में रहते हो। धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी उसी इमोशनल स्टेट को नॉर्मल मानने लगता है, और फिर जब चेंज करने का समय आता है तो तुम्हारा बॉडी रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसे पुराना वर्जन कंफर्टेबल लगता है। यही रीजन है कि चेंज सिर्फ माइंडसेट का गेम नहीं है, ये बायोलॉजी का भी गेम है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम सोचते हो पहले रिजल्ट आएगा फिर मैं फील करूंगा, पहले सक्सेस मिलेगी फिर कॉन्फिडेंट बनूंगा, पहले मनी आएगा फिर अबंडेंस फील करूंगा। लेकिन जो डिस्पेंजा कहते हैं, गेम उल्टा है। पहले तुम्हें वो इंसान बनना होगा, फिर रिजल्ट्स आएंगे। पहले तुम्हें अबंडेंस फील करना होगा, फिर अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। पहले तुम्हें कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करना होगा, फिर सक्सेस आएगी। क्योंकि रियलिटी अक्सर तुम्हारी आइडेंटिटी को फॉलो करती है, आइडेंटिटी रियलिटी को नहीं। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन खुद को वही पुरानी स्टोरी सुनाते रहो, मैं अनलकी हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं बदल नहीं सकता, तो क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन उसी आइडेंटिटी के प्रूफ ढूंढता रहेगा, और धीरे धीरे तुम वही बन जाओगे जो तुम बार बार अपने बारे में सोचते हो। यही वजह है कि इस किताब का पहला लेसन सिंपल है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने से पहले अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि तुम्हारी करंट पर्सनालिटी नहीं, तुम्हारी करंट रियलिटी क्रिएट की है। और अगर रियलिटी बदलनी है तो पर्सनालिटी भी बदलनी पड़ेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर सालों से बना हुआ ये पुराना वर्जन ही प्रॉब्लम है तो उसे तोड़ा कैसे जाए और एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी बनाई कैसे जाए? यहीं से इस किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जो डिस्पेंसा कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जेल कोई बाहर की चीज नहीं है, न पैसा, न परिस्थितियां, न लोग। तुम्हारी सबसे बड़ी जेल है तुम्हारी आदतन सोच। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ कहती है कि इंसान का दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करता है। जो चीज तुम बार बार सोचते हो वो मजबूत होती जाती है, और फिर एक दिन वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। अब इमेजिन करो, अगर कोई इंसान 10 साल से हर दिन सोच रहा है
मैं केपेबल नहीं हूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो सिर्फ एक थॉट नहीं रहेगा, वो उसकी आइडेंटिटी बन जाएगा और फिर वो हर अपॉर्चुनिटी को उसी आइडेंटिटी के लेंस से देखेगा। यही रीजन है कि चेंज सिर्फ एक्शंस बदलने से नहीं आता, चेंज आइडेंटिटी बदलने से आता है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बार बार करते हो वो कॉन्शियस डिसीजन नहीं रह जाता, वो हैबिट बन जाता है और हैबिट्स धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। यानी तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा है। अब सोचो, सुबह उठते ही वही थॉट्स, वही इमोशंस, वही रिएक्शंस और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर नया होगा। कैसे? अगर सॉफ्टवेयर वही है तो आउटपुट भी वही आएगा। जो डिस्पेंसा कहते हैं, न्यू पर्सनैलिटी इक्वल्स न्यू पर्सनल रियलिटी, यानी नई रियलिटी पाने के लिए पहले नया इंसान बनना पड़ेगा। अब इमेजिन करो, तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है, सक्सेसफुल है, पीसफुल है, लेकिन पूरा दिन तुम्हारे थॉट्स क्या हैं? फियर, डाउट, कंप्लेंट, कंपैरिजन। तो प्रॉब्लम कहां है? तुम्हारा गोल और तुम्हारी आइडेंटिटी एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे। यही वजह है कि सिर्फ गोल सेट करने से जिंदगी नहीं बदलती, आइडेंटिटी शिफ्ट करने से बदलती है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, जो डिस्पेंसा कहते हैं, तुम्हारा ब्रेन रियल एक्सपीरियंस और विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में हमेशा फर्क नहीं कर पाता। अब इमेजिन करो, तुम बार बार अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करते हो, उस कॉन्फिडेंस को महसूस करते हो, उस सक्सेस को महसूस करते हो, उस ग्रैटिट्यूड को महसूस करते हो, तो क्या होता है? धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाना शुरू कर देता है। यानी तुम फिजिकली अपने ब्रेन को रिवायर करना शुरू कर देते हो। और यही इस किताब का कोर आइडिया है, तुम अपने दिमाग को बदल सकते हो। अब एक डीप ट्रूथ, ज्यादातर लोग नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं, एक किताब पढ़ी, एक पॉडकास्ट सुना, एक वीडियो देखी, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब नॉलेज रिपीटेड एक्शन बन जाए। अब इमेजिन करो, तुम डिसिप्लिन पर 100 किताबें पढ़ लो, लेकिन डिसिप्लिन प्रैक्टिस ना करो तो क्या बदलेगा? कुछ नहीं। इसी तरह तुम पॉजिटिविटी के बारे में सब जान सकते हो, लेकिन अगर तुम रोज नेगेटिविटी प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में मजबूत होगा, क्योंकि ब्रेन वर्ड से नहीं, रेपिटेशन से सीखता है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारा फ्यूचर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम एक दिन पहुंचोगे। तुम्हारा फ्यूचर अभी बन रहा है, इस मोमेंट में, इस थॉट में, इस डिसीजन में। अब इमेजिन करो, अगर आज तुम वही सोचते रहे जो कल सोच रहे थे, तो कल भी वही मिलेगा जो आज मिला है। लेकिन अगर आज तुम कॉन्शियसली नया सोचना शुरू करो, नया महसूस करना शुरू करो, नया बिहेव करना शुरू करो, तो धीरे धीरे एक नया फ्यूचर पैदा होने लगेगा। यही वजह है कि जो डिस्पेंसर चेंज को इवेंट नहीं मानते, वो उसे प्रोसेस मानते हैं, एक डेली प्रोसेस, जहां हर दिन तुम पुराने वर्जन से थोड़ा दूर जाते हो और नए वर्जन के थोड़ा करीब आते हो, और धीरे धीरे एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। लेकिन यही एक ऐसी बात आती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वो चेंज चाहते हैं लेकिन डिस्कंफर्ट नहीं चाहते। वो नई जिंदगी चाहते हैं लेकिन नया इंसान बनने की कीमत नहीं चुकाना चाहते। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग सालों तक वही रहते हैं। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताती है। जब तुम बदलना शुरू करते हो तो शुरुआत में अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुराना सेल्फ सरवाइव करना चाहता है। अब इमेजिन करो, तुमने डिसाइड किया कि अब कंप्लेन नहीं करोगे, लेकिन अगले ही दिन कोई सिचुएशन आती है और तुम्हारा माइंड फिर कंप्लेन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वही उसका पुराना पैटर्न है। यही एडिक्शन है, सिर्फ सब्सटेंसेस की नहीं, थॉट्स की एडिक्शन, इमोशंस की एडिक्शन, आइडेंटिटी की एडिक्शन। अब एक डीप ट्रूथ, तुम सिर्फ अपनी आदतों के एडिक्टेड नहीं हो, तुम अपनी इमोशंस के भी एडिक्टेड हो। किसी को विक्टिम फील करने की आदत होती है, किसी को एंगर की, किसी को स्ट्रेस की, किसी को वरी की, और सालों बाद वो इमोशंस उनके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। अब इमेजिन करो, एक इंसान 15 साल से हर दिन स्ट्रेस में जी रहा है। अगर अचानक उसकी जिंदगी में सब ठीक भी हो जाए तो भी उसका बॉडी स्ट्रेस ढूंढेगा, क्योंकि वही उसकी फेमिलियर स्टेट है। यही रीजन है कि चेंज सिर्फ मेंटल नहीं है, इमोशनल भी है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन,
जो डिस्पेंजा कहते हैं, जब तक तुम अपने फ्यूचर को इमोशनली फील नहीं कर सकते तब तक तुम उसे क्रिएट नहीं कर सकते। अब सोचो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो फ्यूचर सक्सेस चाहते हैं लेकिन प्रेजेंट में फियर फील करते हैं। वो अबंडेंस चाहते हैं लेकिन प्रेजेंट में लैक फील करते हैं। वो लव चाहते हैं लेकिन प्रेजेंट में लोनलीनेस फील करते हैं। मतलब उनकी एनर्जी और उनका गोल ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं और यही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास अभी करोड़ों रुपए नहीं है लेकिन तुम ग्रैटिट्यूड फील करना सीख जाओ। अगर तुम्हारे पास अभी परफेक्ट लाइफ नहीं है लेकिन तुम अबंडेंस फील करना सीख जाओ, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नई रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि ब्रेन एक्सपीरियंस और इमोशन के बेसिस पर सीखता है, सिर्फ लॉजिक के बेसिस पर नहीं। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी को लगातार रीइंफोर्स करता रहता है। वही लोग, वही जगह, वही रूटीन, वही रिएक्शंस। और फिर तुम कहते हो, मैं बदल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि हर चीज तुम्हें पुराने वर्जन की याद दिला रही है। अब इमेजिन करो, अगर हर दिन कोई तुम्हें यह याद दिलाए कि तुम वीक हो, तो स्ट्रांग बनना कितना मुश्किल होगा। इसी तरह अगर तुम्हारा माइंड हर दिन तुम्हें पुरानी स्टोरी सुनाता रहेगा, तो नई स्टोरी शुरू कैसे होगी? यही वजह है कि जो डिस्पेंजा अवेयरनेस को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है पुराने प्रोग्राम को पकड़ने का। अब इमेजिन करो, तुम किसी सिचुएशन में ट्रिगर हो गए। पहले तुम ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर देते थे, लेकिन आज तुम रुक गए और खुद से पूछा, क्या ये मेरा पुराना वर्जन रिएक्ट कर रहा है? बस यही मोमेंट पावरफुल है, क्योंकि उसी सेकंड तुम ऑटो पायलट से बाहर निकल रहे हो और कॉन्शियस क्रिएशन में प्रवेश कर रहे हो। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी पर्सनालिटी रियलिटी क्रिएट करती है, लेकिन जो डिस्पेंजा उससे भी आगे जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी बायोलॉजी बदल सकते हैं। अगर तुम लगातार फियर में जीते हो तो तुम्हारा बॉडी उसी केमिस्ट्री में रहने लगता है। अगर तुम लगातार ग्रैटिट्यूड में जीते हो तो तुम्हारा बॉडी अलग केमिस्ट्री क्रिएट करने लगता है। यानी हर थॉट सिर्फ माइंड में नहीं होता, वो पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, और सालों बाद यही रिपीटेड थॉट्स और इमोशंस मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बना देते हैं। अब इमेजिन करो, अगर आज से तुम अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करना शुरू कर दो, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करना शुरू कर दो, तो क्या होगा? शुरुआत में कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका होगा। तुम्हारा ब्रेन बदल रहा होगा, तुम्हारे न्यूरल पाथवेज बदल रहे होंगे, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल रही होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम धीरे धीरे उस इंसान में बदल रहे होगे जिसे कभी तुम सिर्फ इमेजिन करते थे। लेकिन यही एक ऐसी बात है जो इस पूरी किताब को बाकी सेल्फ हेल्प बुक से अलग बनाती है, क्योंकि जो डिस्पेंसा सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करते। वो कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी तब नहीं बदलती जब तुम कुछ नया सीखते हो, तुम्हारी जिंदगी तब बदलती है जब तुम कुछ नया बन जाते हो। और ये दोनों बातें अलग हैं, बहुत अलग। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ बार बार एक सवाल पूछती है, अगर तुम्हें अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलवाया जाए तो क्या वो तुम्हारी आज की डेली हैबिट्स को देखकर प्राउड होगा या डिसअपॉइंट होगा? अब इमेजिन करो, तुम्हारा फ्यूचर वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, सक्सेसफुल है, पीसफुल है, हेल्दी है, वो आज कैसे सोचता? वो प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करता? वो रिजेक्शन पर कैसे रिएक्ट करता? वो अपने गोल्स के लिए क्या डिसीजंस लेता? यही असली गेम है, क्योंकि चेंज फ्यूचर में नहीं होता, चेंज उस मोमेंट में होता है जब तुम अपने पुराने सेल्फ की जगह नए सेल्फ की तरह एक्ट करना शुरू करते हो। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारे थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो तुम अपने ब्रेन और बॉडी को हर दिन दे रहे हो। अगर तुम रोज सोचते हो मैं अनलकी हूं, तो तुम्हारा ब्रेन उसी बिलीफ के प्रूफ ढूंढेगा। अगर तुम रोज सोचते हो मैं केपेबल हूं, तो ब्रेन उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना शुरू करेगा, क्योंकि रियलिटी को देखने से पहले तुम्हारा माइंड उसे फिल्टर करता है, और यही फिल्टर तुम्हारी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस को शेप करता है। अब इमेजिन करो, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं, एक अपॉर्चुनिटी सामने है, पहला इंसान फियर देखता है, दूसरा पॉसिबिलिटी देखता है,
अपॉर्चुनिटी सेम है लेकिन आउटकम अलग होगा, क्योंकि आइडेंटिटी अलग है और आइडेंटिटी हमेशा डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, जो डिस्पेंजा कहते हैं तुम्हें अपने फ्यूचर की वेटिंग नहीं करनी, तुम्हें उसे मेंटली रिहर्स करना है। जिस तरह एक एथलीट कंपटीशन से पहले प्रैक्टिस करता है, उसी तरह तुम्हें अपने फ्यूचर सेल्फ की प्रैक्टिस करनी है, हर दिन, बार बार, इतनी बार कि नया वर्जन फेमिलियर लगने लगे और पुराना वर्जन अजनबी लगने लगे। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही रीवायरिंग है और यही वो पॉइंट है जहां इंसान सर्कमस्टेंसेस का प्रोडक्ट रहना बंद कर देता है और अपनी रियलिटी का क्रिएटर बनना शुरू कर देता है। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर ये सब इतना पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग बदल क्यों नहीं पाते? क्यों लाखों लोग मोटिवेशन देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, फिर भी कुछ हफ्तों बाद वहीं लौट जाते हैं जहां से चले थे? ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ इसका जवाब देती है, क्योंकि नॉलेज चेंज नहीं करती, रिपीटेड एक्सपीरियंस चेंज करती है। अब इमेजिन करो, तुमने एक दिन डिसाइड किया कि अब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, लेकिन अगले ही दिन कोई चैलेंज आया और तुम फिर पुराने डर में चले गए। तो क्या हुआ? पुराना प्रोग्राम जीत गया, क्योंकि वो सालों से मजबूत था और नया प्रोग्राम अभी पैदा ही हुआ था। यही रीजन है कि ट्रांसफॉर्मेशन पेशेंस मांगती है, क्योंकि तुम सिर्फ हैबिट्स नहीं बदल रहे, तुम अपना ब्रेन बदल रहे हो, अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हो, अपना इमोशनल सिग्नेचर बदल रहे हो। अब एक डीप ट्रूथ, जो डिस्पेंजा कहते हैं तुम्हारी पर्सनालिटी 3 चीजों से बनी होती है। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या महसूस करते हो और तुम क्या करते हो। और जब ये तीनों चीजें बदलती हैं तभी नई रियलिटी बनती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग एक्शंस बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉट्स वही रखते हैं, फीलिंग्स वही रखते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी। कैसे? अगर जड़ वही है तो फल भी वही आएगा। अब इमेजिन करो, एक इंसान रोज जिम जाता है लेकिन अंदर से खुद को वीक मानता है। एक इंसान बिजनेस शुरू करता है लेकिन अंदर से खुद को फेलियर मानता है। एक इंसान रिलेशनशिप में जाता है लेकिन अंदर से खुद को अनवर्दी मानता है। तो क्या होगा? किसी ना किसी पॉइंट पर उसकी आइडेंटिटी उसके एक्शंस को सैबोटाज कर देगी, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा बिहेवियर को वापस अपनी तरफ खींचती है। यही रीजन है कि इस किताब का फोकस सिर्फ एक्शन पर नहीं, बीइंग पर है। पहले बनो फिर पाओ। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, जो डिस्पेंजा कहते हैं जब तुम मेडिटेशन में बैठते हो तो तुम सिर्फ रिलैक्स नहीं कर रहे होते, तुम अपने पुराने सेल्फ से डिस्टेंस बना रहे होते हो, क्योंकि पहली बार तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उनमें खो नहीं रहे होते। अब इमेजिन करो, एक थॉट आया, मैं नहीं कर सकता। पहले तुम उसे ट्रूथ मान लेते थे, लेकिन अब तुम उसे ऑब्जर्व करते हो और देखते हो कि वो सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं। यही फ्रीडम शुरू होती है, क्योंकि जिस मोमेंट तुम थॉट और सेल्फ के बीच डिस्टेंस बना लेते हो, उसी मोमेंट तुम चेंज की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देते हो। अब एक डीप ट्रूथ, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो नहीं हो जो लोगों ने तुम्हारे बारे में कहा, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारी फेलियर्स थीं, लेकिन सालों तक तुमने इन्हीं चीजों को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हें अपने बारे में सब कुछ फिर से डिफाइन करने का मौका मिले तो तुम कौन बनना चाहोगे? क्या तुम वही फियरफुल इंसान रहोगे? क्या तुम वही विक्टिम माइंडसेट रखोगे? क्या तुम वही ओल्ड स्टोरी रिपीट करोगे? या फिर तुम एक नई स्टोरी चुनोगे, एक नई आइडेंटिटी, एक नया फ्यूचर? यही जो डिस्पेंजा का पूरा मैसेज है कि चेंज पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम अपने पुराने सेल्फ को पकड़ना बंद कर दो और नए सेल्फ को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह सोचते हो, उसकी तरह फील करते हो, उसकी तरह डिसीजंस लेते हो। तो क्या होगा? शायद एक दिन में कुछ नहीं, एक हफ्ते में भी बहुत कम, लेकिन महीनों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी रिएक्शंस बदल गई हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल गया है, तुम्हारी एनर्जी बदल गई है, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल गई है और उसी के साथ तुम्हारी पूरी रियलिटी भी बदलनी शुरू हो गई है। क्योंकि सच यही है, जिंदगी बाहर से कम बदलती है, अंदर से ज्यादा बदलती है। और जब अंदर बदलाव आता है तो धीरे धीरे बाहरी दुनिया भी उसका रिफ्लेक्शन बनने लगती है। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि तुम अपने पास्ट के प्रिजनर बनकर नहीं जी सकते,
अगर तुम्हें नया फ्यूचर चाहिए तो तुम्हें नया सेल्फ बनना होगा। अब इमेजिन करो, तुम्हारी पूरी जिंदगी एक मिरर की तरह है और उस मिरर में वही दिखाई देता है जो तुम अंदर कैरी कर रहे हो। अगर अंदर फियर है तो अपॉर्चुनिटीज भी डेंजरस लगेंगी। अगर अंदर डाउट है तो सक्सेस भी इम्पॉसिबल लगेगी। अगर अंदर विक्टिम माइंडसेट है तो हर सिचुएशन अनफेयर लगेगी। लेकिन अगर अंदर कॉन्फिडेंस है तो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज लगने लगते हैं। अगर अंदर ग्रैटिट्यूड है तो लाइफ की छोटी चीजें भी ब्लेसिंग्स लगने लगती हैं। और अगर अंदर अबंडेंस है तो पॉसिबिलिटीज हर जगह दिखाई देने लगती हैं। यही आइडेंटिटी का पावर है। अब एक डीप ट्रूथ, ज्यादातर लोग चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपने पुराने सेल्फ से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। उन्हें पेन से प्रॉब्लम होती है, लेकिन पेन वाली आइडेंटिटी छोड़ने से भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वही फेमिलियर है। यही रीजन है कि कई लोग सालों तक कंप्लेन करते रहते हैं लेकिन चेंज नहीं करते, क्योंकि कंप्लेन फेमिलियर है, विक्टिम माइंडसेट फेमिलियर है, ओल्ड स्टोरी फेमिलियर है, लेकिन ग्रोथ अनफेमिलियर है। और ग्रोथ हमेशा थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है। अब इमेजिन करो, अगर आज से तुम अपने पुराने एक्सक्यूजेस पर विश्वास करना बंद कर दो, अपने पुराने फियर्स को फाइनल ट्रूथ मानना बंद कर दो और अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह सोचना शुरू कर दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस बदलेंगे, तुम्हारी हैबिट्स बदलेंगी, तुम्हारा एनवायरनमेंट बदलेगा और अंत में तुम्हारी डेस्टिनी भी बदल जाएगी। क्योंकि डेस्टिनी कोई एक्सीडेंट नहीं होती, वो रिपीटेड थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस का रिजल्ट होती है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें एक दिन में नया इंसान नहीं बनना, तुम्हें बस हर दिन पुराने वर्जन से थोड़ा दूर जाना है और नए वर्जन के थोड़ा करीब, बस इतना। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंट होती है, धीरे धीरे होती है और कई बार इतनी धीरे होती है कि तुम्हें खुद पता नहीं चलता। लेकिन फिर एक दिन तुम किसी सिचुएशन में अलग रिएक्ट करते हो और अचानक रियलाइज करते हो, मैं बदल चुका हूं। यही रियल सक्सेस है, जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाए। क्योंकि आइडेंटिटी बदल गई तो रिजल्ट्स उसके पीछे पीछे आ ही जाते हैं। अब इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जहां तुम पास्ट से नहीं चल रहे, फियर से नहीं चल रहे, ओल्ड प्रोग्रामिंग से नहीं चल रहे, बल्कि कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो। हर थॉट, हर इमोशन, हर डिसीजन, यही फ्रीडम है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा लेसन भी है कि तुम सर्कमस्टांसेस के विक्टिम नहीं हो, तुम अपने फ्यूचर के क्रिएटर हो। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं, अंदर से चैलेंज किया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो, क्योंकि शायद किसी और को भी यह समझने की जरूरत है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लिमिटेशन बाहर नहीं, उसके अपने बिलीफ्स हैं। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ बुक समरीज नहीं मिलती, यहां वो आइडियाज मिलते हैं जो तुम्हारी आइडेंटिटी को अपग्रेड कर सकते हैं, तुम्हारे माइंडसेट को अपग्रेड कर सकते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपग्रेड कर सकते हैं। और कमेंट में लिखो, अगर तुम्हें अपने अंदर सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगी? फियर, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन? क्योंकि अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। और अब आखिरी बात, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि अपने पुराने सेल्फ को कैसे छोड़ा जाए, अपने ब्रेन को कैसे रीवायर किया जाए और एक नई आइडेंटिटी कैसे क्रिएट की जाए, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। लेकिन इसे किसी नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक की तरह मत पढ़ना। इसे ऐसे पढ़ना जैसे तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलने जा रहे हो। हर चैप्टर तुम्हें बार बार यह एहसास कराएगा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लिमिटेशन सर्कमस्टांसेस नहीं थी, तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी थी। और जैसे ही आइडेंटिटी बदलती है, पॉसिबिलिटीज बदल जाती हैं, रिजल्ट्स बदल जाते हैं और पूरी जिंदगी एक नई डायरेक्शन में चल पड़ती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम सिर्फ एक किताब खरीदने जा रहे हो। उसे ऐसे खोलना जैसे तुम अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने जा रहे हो। क्योंकि जो इंसान बार बार अपने पास्ट को दोहराता है, वो वही जिंदगी जीता है। लेकिन जो इंसान खुद को बदल देता है, वो अपनी पूरी रियलिटी बदल देता है।